एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन अप्रोच मी वी आर सेंडिंग मी DM ऑन माई इंस्टाग्राम ID पेज। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोज जो है वो अच्छी लग रही होंगी। आई नो मेरी वीडियो शॉर्ट होती है बट इट्स वेरी मच गुड फॉर यू एंड आपकी एक्साइटमेंट को बरकरार रखती है पूरे वीडियो एंड आपको मोटिवेट करती है, आपका मोरल बूस्ट करती है। एंड आई रियली लाइक टू थैंक्स माई लवेबल सब्सक्राइबर्स जो मेरे हौसले को बढ़ाए रखे हुए हैं, जिन्होंने कि मैं ये वीडियोस बनाती रहूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आज से 10 साल बाद आपका क्या होगा, कैसा आपके लाइफ कैसी रहेगी, कैसी लाइफ होगी, करियर वाइज, योर लव लाइफ, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन दिस। ओके, आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। फाइन, तो मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट बनाऊंगी। एंड इफ यू वांट मी टू मेक इन डिटेल तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आज ये मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रखे हैं और मैंने इसमें कोई भी प्रॉप नहीं रखा है कि पाइल 1 पे ये प्रॉप या पाइल 2 पे वो प्रॉप। मैंने रिस्पेक्टिवली जो कार्ड्स आए थे इसके ऊपर, पाइल के ऊपर, मैंने उसको टर्न आउट करा है। ठीक है, और आपके सबसे पहले पाइल 1 पे आ रहा है डेविल। ओके, डेविल आ रहा है। पाइल 1 के ऊपर जो कार्ड आया है डेविल आया है। पाइल 2 के ऊपर जो कार्ड आया है वो आया है टेम्परेंस। पाइल 3 के ऊपर जो कार्ड आया है दैट इज जस्टिस। तो आपके मन में जो चीज सबसे ज्यादा, पिक्चर विजुअलाइजेशन कीजिएगा, जो चीज सबसे ज्यादा आपके मन में अपील कर रही है आपको या आप चूज कर सकते हो इनफैक्ट, तो वही चूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेके जो भी आपके दिमाग में चल रहा है पॉज लीजिए एंड जो भी पिक्चर विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में बार बार घूम रही है उसको ही चूज कीजिएगा। ओके, तो पाइल 1 पे डेविल है, पाइल 2 पे टेम्परेंस एंड पाइल 3 पे जस्टिस। फाइन, आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि पाइल 1 पे क्या है, पाइल 2 पे क्या है, पाइल 3 पे क्या है। मैं पाइल 3 को साइड पे रख देती हूँ, पाइल 2 को भी, एंड वील स्टार्ट विद पाइल 1। ओके, हम पाइल 1 से शुरू करते हैं जिन्होंने डेविल चूज करा। फाइन, डेविल का मतलब मैं आपको पहले समझा दूं कि पाइल 1 के जिन्होंने डेविल चूज करा है, तो डेविल जो है ये बताता है कि आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी रहेगी, मटेरियल कंफर्ट्स की कोई कमी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। आपके पास जो आप आज चाहते हो ना वो 10 साल बाद आपके हाथ में होगा। आपका एक बहुत अच्छा लग्जरी घर होगा, एक लग्जरी कार होगी, बहुत ही अच्छी चीजें आपकी लाइफ में चलेंगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यू विल गेट एडिक्शंस आल्सो विद इट। कुछ अच्छा आएगा तो कुछ बुरा भी तो आपके उस चीज के साथ ही आएगा। तो बुराई डेविल की ये है कि डेविल है तो कुछ एडिक्शंस तो होंगी साथ ही। हर पॉजिटिव चीज के साथ उसका नेगेटिव साथ ही आता है। फाइन, तो जिन्होंने पाइल 1 चूज करा उनको सबसे पहले तो गुड न्यूज यही है कि प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस विल बी विद देम, बट प्लस एडिक्शंस विल बी ऑल्सो देयर। एडिक्शंस भी होंगे किसी तरह के जो उनको परेशान कर सकते हैं। 10 साल बाद पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लग्जरियस चीजें आप बहुत अच्छी खरीदेंगे। लेट्स सी क्या कार्ड्स 10 साल बाद आपके लिए क्या लेके आए हैं। 5 ऑफ रिफल, 5 ऑफ माइकल, 8 ऑफ माइकल, 6 ऑफ रिफल, किंग ऑफ गैब्रियल एंड स्ट्रेंथ। देखो, वेल्दी पर्सन तो आप नो डाउट बन जाओगे क्योंकि डेविल आपने चूज करा है, तो विच इज टेलिंग मी कि वेल्थ तो बहुत है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी खुश रहने की, अपने परिवार के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के सबके साथ। लेकिन आपके जो इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने की जरूरत है। 10 साल बाद आपके साथ वैसा उतार चढ़ाव का पता चल जाएगा। ठीक है, एंड सो 5 ऑफ रेफल इज नॉट सो गुड कार्ड, लेकिन इतना बड़ा मेजर एड करना कार्ड भी नहीं है कि आपको घबराने की जरूरत है कि आपकी फैमिली लाइफ कहीं पे प्रॉब्लम होगी। नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही है। ठीक है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ आपके थोड़े से मनमुटाव हो जाए, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ओनली। सर्कमस्टांशियल होगा सब कुछ और अच्छा होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा आपको तैयार रहना पड़ेगा चीजों के लिए। फिर आता है 5 ऑफ माइकल।
फाइव ऑफ माइकल यही कहता है कि आप अपनी जितनी भी आने वाले टाइम में आपके पास इतना पैसा होगा ना, यू डोंट हैव टू लुक बैक, आप पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे, ठीक है। और जो चीज आपको पता है कि दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू, वो चीज आप पल झपकते ही आप उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। और ये इंसान तभी कर सकता है जब उसकी वेल्थ प्रॉपर हो, जब उसकी हेल्थ प्रॉपर हो और जब उसकी फैमिली प्रॉपर हो। तो आपकी तीनों केसेस में यू आर गोइंग टू रॉक, ठीक है। फाइव ऑफ माइकल को मैं नेगेटिव कंसीडर नहीं करूंगी, ये चेंजेस की बात करते हैं, लिटिल बिट ऑफ चेंजेस एंड योर एटीट्यूड आफ्टर 10 years, कि आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि यू विल नॉट गो विद स्मॉल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आप छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम जो अगर छोटी है आपकी लाइफ में सपोज, तो वो इतनी बड़ा आपके लिए इशू नहीं होगा, आप उसको बहुत इजीली चीजों को टैकल करके आगे बढ़ोगे। 8 of Michael, which is telling me that you are very hard worker, achiever, and आप अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेंगे। नाउ यू विल फ्री योर सेल्फ, सी द गर्ल इज फ्रीइंग हर सेल्फ फ्रॉम द बाउंड्रीज लिमिटेशंस। तो वही आपके साथ होगा। 10 साल बाद आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे, जहां पर आप अपने मन चाह चीजें कर पाओगे। जो चीजें आपने अचीव करनी थी वो आप 10 साल बाद कर लोगे। आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आप चैरिटी करो, आप लोगों की बात सुनो, लोगों से जितना हो सके आप अपना मेल मिलाप करो। 8 of Michael इज टॉकिंग अबाउट योर मार्वलस एफर्ट्स, और आपकी जो उस लिमिटेशंस को तोड़ के अब आप अपने लिए भी जियोगे। 10 साल बाद यू विल थिंक अबाउट योर लाइक लग्जरीज चीजें, जैसे आप चाहोगे कि मैं ऐसे घर बना लूं, मैं कुछ ऐसा कर लूं, या आप कुछ ऐसा कर लो जो आप पहले करना चाहते थे बट बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आप नहीं कर पाते थे। 6 of Raffle आया है, तो ये 6 of Raffle इज टेलिंग दैट आप अपने आपके रिलेशनशिप जो हैं, आपके फ्रेंडशिप्स बहुत स्ट्रांग होंगी। आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं 10 साल बाद, वो इतनी इन्फ्लुएंशियल होंगी आप पे, और हो सकता है आप काफी हद तक ऐसा है कि आपके बेटर हाफ जो हैं या आपके हस्बैंड जो हैं, स्पाउस हैं, वो आपके चाइल्डहुड से ही आप ताल्लुकात रखते हैं। तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी 10 साल बाद आपके लिए बहुत ही खुशनुमा पल हैं, लेकिन चेंजेस, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स छोटी छोटी चलती रहेंगी साथ। किंग ऑफ गैब्रियल इज टेलिंग मी अबेंडेंस अबेंडेंस एंड अबेंडेंस। आई थिंक आपको इसी में पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सक्सेस, अबेंडेंस, जेनरस, ड्रामेटिक, ड्रिवन एंड इंस्पिरेशनल। कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस। देखिए जैसे इस पे ये किंग कैसे बैठे हुए हैं, अपने उस पे चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड क्राउन ही इज वेयरिंग दी हिज क्राउन ही मैं मानूंगी इसको। तो डेफिनेटली दिस क्राउन विल कम ऑन योर हेड ऑल्सो सून विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपकी लाइफ को बिल्कुल तरोताजा और खुशहाल कर जाएगा, ठीक है। और आने वाले 10 सालों के बाद आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस कई बार आपको फिक्स करने में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की आवश्यकता हमेशा रहेगी। आप बहुत स्ट्रेंथ वर्थी हैं, आप जल्दी ही किसी के आगे हार नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करते हैं चीजों पे एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं वेयर यू आर लैकिंग और कहाँ आपको वर्क करने की जरूरत है। आई होप कि पाइल 1 को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि अबेंडेंस आपके पास फुली होगी, पैसे अच्छे होंगे, फैमिली भी सपोर्टिव होगी, लेकिन इश्यूज दिख रहे हैं मुझे थोड़े फैमिली में। हो सकता है कि आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोटे छोटे थोड़े से कहते हैं ना कि हर्डल्स आए, बट वो हर्डल्स कोई बहुत बड़े नहीं होंगे, वेरी वेरी माइनर हर्डल्स, लेकिन उसके लिए यू नीड स्ट्रेंथ। 10 साल बाद आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि पल पल आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, बट वो पल जरूरी नहीं कि डिफिकल्ट हो, या पल जरूरी नहीं कि नेगेटिव पल हो, या कोई गंदे सर्कमस्टांसेस हो, अच्छे सर्कमस्टांसेस में भी कई बार आपको स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और 10 साल बाद सब कुछ भला चंगा रहेगा आपके साथ। तो ये थी पाइल 1 की। आई होप कि पाइल 1 वालों ने समझा हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेट्स सी फॉर पाइल 2 जिन्होंने टेम्परेंस चूज करा है। तो मैं बता दूं कि 10 साल बाद आपको थोड़ा सा टाइम और अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। आपका टेस्टिंग टाइम जो है वो 10 साल के कुछ 4 महीने 5 महीने और खींच के खत्म होगा, लेकिन कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होगा, वैसे सर्कमस्टांसेस आपके साथ होंगे 10 साल बाद भी। 10 साल बाद आपकी जो लाइफ है वो अच्छी होगी, इस अग्नि की तरह बिल्कुल पाक पवित्र और अच्छी होगी आपकी लाइफ, और ऐसे ही एनलाइटेंड रहेगी आपकी लाइफ। लेकिन कुछ टाइम लगेगा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए 10 साल के बाद भी, जब जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं। बाकी आपकी लाइफ में हर चीज जो है वो एक
अपने स्वाभाविक तौर पे आगे बढ़ती जाएगी। नाइट ऑफ माइकल, पर्सपेक्टिव, नाइट ऑफ गैब्रियल, डिसीजंस, किंग ऑफ रेफल एंड चैरियट। सबसे पहला कार्ड आया नाइट ऑफ माइकल। नाइट ऑफ माइकल इज टेलिंग मी कि 10 साल बहुत ज्यादा जल्दी मूव करेंगे एंड आप बिल्कुल भी इमोशनल, 10 साल के बाद आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहेंगे। यू विल बी वेरी मच प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग, कमिटेड, इंटेलेक्चुअल एंड डिलीजेंट। और आपकी लाइफ में टाइम जो मैं कह रही हूँ 10 साल के बाद भी आपको थोड़ी सी पेशेंस करने की जरूरत पड़ेगी, 4-5 महीने का, 6-7 महीने की। तो वो टाइम आपको ऐसे पास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपको ज्यादा जरूरत है सोचने की। पर्सपेक्टिव, डेफिनेटली आपके पर्सपेक्टिव चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। 10 साल बाद आप अपने नजरिए और बदलोगे और क्विकली यू विल गेट इनटू द थिंग्स कि किस तरह से आप चीजों को बेटर कर सकते हो, और आप कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रहने दोगे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए। फाइन। फिर आता है नाइट ऑफ गैब्रियल। नाइट ऑफ गैब्रियल इज टेलिंग मी दैट आप बहुत आप इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए। यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर पीपल आफ्टर 10 years। 10 years एंड 3-4 months बाद आप जो हैं इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए। लोग आपको इंस्टिंक्टिवली फॉलो करने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी होगी उनकी कि क्योंकि आप बहुत क्रिज्मेटिक रहोगे, करेजियस रहोगे, कॉन्फिडेंट होगे और एंथुसियास्टिक होगे। ठीक है, आप बहुत पैशनेट होगे अपने काम को लेके। मैंने कहा ना कि जब आप एक चीज को करने की ठान लोगे तो वो आप करके ही रहोगे। ठीक है, लेकिन उसको ठीक है 10 साल के बाद भी 3-4 महीने ऊपर लगेंगे वो काम होते हुए, तो पर हो जाएगा। डिसीजन, आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं 10 साल बाद। देयर आर मेनी डिसीजंस टू बी टेकन बाय यू, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस जॉब, और आप अपने उसके करियर के स्विच करना चाहते हो, या अभी आप अपने करियर में से जो आपने कमाया है उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, या आप कोई न्यू एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हो, यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। फिर आता है हमारे पास कि आप अननेसेसरी जो चीजें आपको डिटॉक्स करती हैं, जो चीजें आपको तंग करती हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स देती है, आप उसको निकाल के बाहर करने वाले हो अपनी लाइफ से 10 साल कुछ महीनों के बाद। किंग ऑफ रेफल आया विच इज टेलिंग मी दैट आप अपने पैशंस को फॉलो करते हुए अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे अवश्य, ये तो पक्का है। वार्म, जेनरस, रिफाइंड एंड ऑनरेबल, यू विल बी ऑन ऑनरेबल पोस्ट। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपका एग्जाम सपोज करो निकल जाता है, और लेकिन उस लेवल का नहीं निकलता जिस लेवल का आपने सोचा है, तो आप हार्डवर्क कीजिए और 10 साल बाद देखिएगा आप उस लेवल को भी अचीव कर लेंगे, और वो लेवल आपके लिए जो है आपके पैशंस के थ्रू आपको मिला होगा एंड वो लॉन्ग सस्टेन रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे चैरियट आया है, चैरियट बात करता है कि दैट आई एम टेलिंग यू दैट आफ्टर 10 years एंड सम फ्यू मंथ्स लेटर आप लोग जो है ट्रेवल करके अपने करियर को और ग्रोथ देंगे, अपनी लाइफ को ग्रोथ देंगे, अपने रोमांस को ग्रोथ देंगे, हर चीज को, एंड यू विल अल्टीमेटली विन। आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ को जो है बिल्कुल अच्छा कर देंगे और उस मुकाम पे ले जाएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन 10 साल के बाद भी इसमें 3-4 महीने लगेंगे, जिसके वजह से आपको टेम्परेंस कार्ड फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास और एक मैं कार्ड पुल करना चाहूंगी फॉर पाइल 2। लेट्स सी पाइल 2 के लिए हाई प्रीस्टेस। इट्स टेलिंग मी दैट विक्ट्री इज योर्स, बट बी केयरफुल फ्रॉम योर कवर्ड एनिमीज। अपने एनिमीज से बच के रहना, क्योंकि वो आज भी आपको तकलीफ देना चाहते हैं और वो 10 साल बाद भी आपको तकलीफ देने से पीछे नहीं हटेंगे। पाइल 2, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप 10 साल के बाद भी 2-3 महीने आपको वेट करनी पड़ेगी अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए, और देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है और आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी और आप वो चीज जो है हासिल कर लेंगे, वो मुकाम हासिल कर लेंगे अपनी जिंदगी में जिस मुकाम को आपने कभी सोचा है कि आप हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 की। लेट्स सी फॉर पाइल 3, जिन्होंने ये जस्टिस कार्ड चूज किया, विच इज टेलिंग मी कि अब आप 10 साल बाद आपने जो भी अच्छे कर्मास किए हैं, अभी जो भी कर्मास कर रहे हो, तो 10 साल बाद उनका फल मिलने का आपको आ जाएगा।
अगर आप बुरे कर्मास करोगे तो वो भी आपके हाथ में है, अच्छे कर्मास करोगे तो वो भी आपके हाथ में है। अभी प्रेजेंट पाइल 3 वालों का प्रेजेंट विल इवैल्यूएट देयर फ्यूचर। एस ऑफ रिफिल, द व्हील, क्वीन ऑफ माइकल, 4 ऑफ माइकल, द स्टार एंड सन। मैं आपको अगर साफ सी बात बोलूं पाइल 3 कि आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहने वाली है। आपकी लाइफ 10 साल बाद भी इतनी एंटरटेनिंग, बहुत एंटरटेनिंग रहेगी, बहुत एक्साइटेड रहेगी। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे आते हुए, ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप मेडिटेशन, योगा करेंगे बहुत ज्यादा, आपकी ड्रीम्स फुलफिल होंगे, आपके पैशंस आप उनको जो है फुलफिल करेंगे बिल्कुल। और क्वीन ऑफ माइकल इज टेलिंग मी कि आपकी जो बेटर हाफ है या आपके रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इफ योर हस्बैंड, तो आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं। एंड 10 साल बाद आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी तरह इवॉल्व करेगी एंड फॉर बेटरमेंट ओनली दैट विल इवॉल्व। एस ऑफ रिफल इज देयर। एस ऑफ रिफल इज टेलिंग मी कि आपकी लाइफ में एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस जुड़ेगा। हो सकता है जिनको बेबीज प्लान वगैरह करना है तो उनके लिए अभी भी टाइम दूर है बेबी प्लान करने का। स्टार इज देयर विच इज टेलिंग मी कि थिंग्स जो हैं आपकी लाइफ में वो ज़रूर पूरी होंगी, ज़रूर अच्छे तरीके से हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, ड्रीम्स आपकी फुलफिल होंगी। एंड सन आया है। सन अपने आप में खुशहाली का, प्रॉस्पेरिटी का, अबेंडेंस का, हैप्पीनेस का, सक्सेस का सिंबल है। तो और मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। व्हील आया है विच इज़ टेलिंग मी कि 10 साल बाद आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा। वो चैप्टर आपको और ज़्यादा प्रभावशाली बना देगा, नेम एंड फेम कमाने के लिए मजबूर कर रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज नॉक करेगा। 6 ऑफ एरियल विच इज टेलिंग मी दैट मटेरियल नीड्स विल गेट फुलफिल्ड, ड्रीम्स वैसे आपके फुलफिल्ड होंगे, मैंने जैसे आपको पहले कहा था। फिर आपके पास आता है पेज ऑफ एरियल विच इज टेलिंग मी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड टू यू डेफिनेटली। अगर आप नेम एंड फेम पाना चाहते हैं पाइल 3 तो आपके लिए 10 साल बाद दरवाजे खुले हैं और आप बहुत सारा नेम एंड फेम जो है वो कमाएंगे। पेज ऑफ गैब्रियल आया है विच इज ऑल्सो टेलिंग मी अगेन कि आप लोग अपने पैशन को फॉलो कीजिए। पैशन को फॉलो करेंगे तो बेटर होगा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है इन 10 सालों में, बिकॉज बहुत सी ऐसी स्थिति आएंगी जिसमें आप कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं। एंड देन इट्स कम पेज ऑफ माइकल। तो पाइल 3 के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपको नेम एंड फेम मिलने के पूरा चांस है। 10 साल के बाद यू विल गेट नेम एंड फेम। लेट्स सी कि मेजर क्या कहना चाहते हैं पाइल 3 को लेकर। 10 साल बाद उनके लाइफ में क्या चीज आएगी। सी आई टोल्ड यू ना, a full basket of fortune is coming for you after 10 years। आपके लिए पूरी खुशहाली दिख रही है मुझे आते हुए 10 साल बाद, और चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में आपकी लाइफ में आएंगी। कोई एडिक्शंस नहीं, कोई बुरी चीज़ नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, सब पॉजिटिव माध्यम से आएगी, सब धार्मिक स्पिरिचुअलिटी। आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे धार्मिक तौर पे भी, स्पिरिचुअलिटी पे भी। आप अपने परिवार को खुशियाँ देने में सक्षम होंगे, आप अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए खुशहाल बिल्कुल रहेंगे। चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में अच्छी ही रहेंगी। पाइल 3 आई होप आप समझ पाएंगे कि 10 साल बाद आपके लिए क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डीप वीडियो, डिटेल्ड वीडियो जिसको कहते हैं, बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपकी ये विश जो है ज़रूर पूरी करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज का टॉपिक जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। आई नो द वीडियो इज़ शॉर्ट एंड यू विल लव इट टिल एंड। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ पाइल 1 देखेंगे तो आप वीडियो छोड़ देंगे। आपका मन करेगा कि आप हर एक पाइल देखें और कोशिश करेंगे, एक्साइटमेंट आप लोगों के मन में बनी रहेगी इस वीडियो को अंत तक देखने की। और मैं एंजल से यही दुआ करूँगी कि आप लोगों की ज़िंदगी हमेशा ही होपफुल रहे। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपकी जो आशावादी हिम्मत है उसको कभी ख़त्म ना करने पाए। हमेशा आपकी लाइफ जो है वो होपफुल रहे और आपको कोई भी दुख तकलीफ जो है आपकी लाइफ के जो एम है, गोल है, उससे भटका ना सके। और आपकी हर ख्वाहिश और हर मुराद जो है वो ज़रूर पूरी हो। एंजल्स आपका जो है साथ हमेशा बनाए रखें, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आपको कभी भी कोई दुख तकलीफ कभी भी ना होने दें एंजल्स।